दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। लाभ और हानि के टॉपिक्स लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन लाभ और हानि का एक टॉपिक होता है डिस्काउंट, जिसे हम एक अलग टॉपिक के रूप में डील करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की, छूट की, बट्टे की। जब बात की जाती है डिस्काउंट या बट्टे की, तो अगर मैं ये कहूं कि किसी एक सामान का जो रेट है वो 100 रुपये है, अगर दुकानदार आपसे ये कहता है कि इसमें मैं आपको 10% की छूट दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? वो सामान आपको कितने का मिलेगा? 90 रुपये का। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आजकल जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो डिस्काउंट किस तरह से देते हैं। लिखा रहता है 60% प्लस 40%, या 70% प्लस 30%, या 80% प्लस 20%। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो वो कितना होता है? 100%। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सामान फ्री में है? नहीं। 60% प्लस 40%, अगर उन्हें फ्री में ही देना होता तो वो सीधा लिख देते 100% छूट, लेकिन वो 60% प्लस 40%, मतलब क्या हुआ? पहले 100 रुपए के सामान में 60% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब सामान कितने का हो गया? 40 का। फिर उस 40 रुपए में 40% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब अब छूट कितने की मिलेगी? 16 की। मतलब वो सामान आपको मिलेगा 24 रुपए का। अब सवाल जो आपसे पूछा जाता वो ऐसे पूछा जाता कि 20%, 30% और 40% का समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा मतलब 20, 30 और 40 की छूट ना दे करके अगर केवल एक छूट देनी हो तो वास्तव में वो छूट कितने की होगी, या उस छूट का मान क्या होगा। अब आइए देखते हैं इस तरह के सवालों को डील कैसे करना है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 छूट आपको दी जा रही हैं, X% की, Y% की और Z% की, ऐसी छूट दी जा रही है। अब अगर ये क्या है? हमारी 3 छूटें। तो अब अगर मेरे को इससे छूट निकालनी है तो हम ये मान करके चलेंगे कि सामान की कीमत कितनी है? 100। इसमें एक तरीका तो यह है कि 100 माइनस X बटे 100 गुणे 100 माइनस Y बटे 100 और गुणे 100 माइनस Z बटे 100, और यहाँ पर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा वास्तविक मूल्य। अब अगर आपको छूट निकालनी है तो छूट बराबर हो जाएगा 100 माइनस वास्तविक मूल्य। एक तरीका तो ये है हमारा निकालने का। दूसरा तरीका क्या रहेगा? दूसरे तरीके में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, x धन y धन xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब 2 अलग अलग प्रतिशत दिए गए हों और उन्हें हमें 1% में बदलना हो। जैसे किसी सामान में पहले 10 की वृद्धि फिर 20 की वृद्धि, टोटल कितने की वृद्धि हुई, या 10 की कमी फिर 20 की कमी, टोटल कितने की कमी हुई। अब जब छूट की बात की जाती है, इसका मतलब ये जो तीनों परसेंटेज है ये काहे में है? माइनस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर ये माइनस में है तो हमारा फॉर्मूला होगा ऋण x ऋण y धन xy अपॉन 100 का परसेंट। अब अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ जाती है a, निकालने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है? a%। लेकिन अभी भी हमारा ये जो Z% है ये बचा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? a% और Z% इनको निकालेंगे। तो अब हमारा फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऋण a ऋण Z और धन AZ अपॉन 100, और यही होगी हमारी छूट। तो जब हम इस सवाल की बात करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो यहां हमारा पहले क्या मिलता है? मूल्य। और छूट निकालने के लिए हमें 100 में से उस मूल्य को घटाना पड़ता है। लेकिन जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सीधी छूट। अब सवाल में एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहां की जब बात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मान तो ऋणात्मक में ही आएगा, लेकिन इसमें से इसको जब घटाना होगा, चूंकि ये धनात्मक है, तो इन दोनों का गुणनफल और 2 अंकों के बाद दशमलव। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9, ऋण 9, और ये 5 चौके 20 बटे 100 मतलब 0.2, तो ऋण 9 धन 0.2 मतलब टोटल छूट वास्तविक में कितनी हो गई? 8.8। आइए देखते हैं इसी तरीके के कुछ सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। हमसे बात किसकी किसकी की जा रही है? 20, 25 और 10, ये 3 छूट दी गई है।
लेकिन ये लगातार छूटे हैं, क्रमिक बट्टे हैं। अब हमें इसके बराबर एक छूट निकालनी है। दोनों तरीकों से मैं आपको सवाल बता देता हूं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका हमें ये जो छूट है वो कितनी है 20%, 25% और कितनी है 10%। अब अगर किसी सामान की कीमत 100 रुपए थी, 20 की छूट मिल गई, मतलब वो सामान कितने का हो गया 80 का। 25 की छूट मिल गई, मतलब सामान कितने का हो गया 75 का। 10 की छूट मिल गई, मतलब सामान कितने का हो गया 90 का। ये और ये कैंसिल, 1 2 1 2। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 नहीं है, ये कितना हो गया 54। मतलब जो 100 रुपए का सामान है वो मुझे कितने का मिलेगा 54 रुपए का। अब छूट के लिए जो मैंने अभी आपको पहले लिखा है, तो छूट बराबर कितनी हो जाएगी, तो छूट बराबर हो जाएगा 100 माइनस 54 बराबर कितना 46%। मतलब इस सवाल का 20, 25 और 10 के समतुल्य बट्टा जो है वो कितना है 46%। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं फॉर्मूला के बेस्ड पे लगाना चाहूं तो सबसे पहले दिया कितना है 20%, 25% और 10%। मतलब सबसे पहले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा इन दोनों को। तो जब मैं इन दोनों को लूंगा तो मामला क्या बनेगा, ऋण 20 ऋण 25 धन 20 गुणे 25 बटे 100, ये प्रतिशत है। अब ये और ये मिलकर कितना हो गया ऋण 45। अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 5 20 धन कितना 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, सही। अब मेरे को इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो 40 और 10 को अगर मैं लूंगा तो ऋण 40। ध्यान दीजिएगा ये ऋण 40 है, चूंकि ये भी ऋण 10 ही है। ये सारे के सारे मामले क्या है ऋणात्मक, चूंकि छूट है। ऋण 40 ऋण 10 धन ऋण 40, 40 गुणे 10 बटे कितना 100, 1 2 1 2, ये प्रतिशत। अब ये दोनों मिलके कितना हो गया ऋण 50, ये कितना है धन 4, मतलब कितना हो जाएगा ऋण 46%। मतलब छूट कितनी हो जाएगी 46%। अब इन दोनों सवालों में फर्क क्या है, जब कभी भी हम इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहां कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो आप तुरंत सवाल को लगा सकते हैं कि इन दोनों का योग कितना है 20 और 25 45 हो गया। अब इस 45 के योग में मुझे अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 500। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया तो बचा कितना 5, मतलब 45 और 5 का अंतर कितना हो गया 40। अब बात किसकी है 40 और 10 की, तो 40 और 10 कितना हुआ 50। 40 में 10 का गुणा किया तो कितना 400, 2 शून्य हटा दिया तो बचा कितना 4, और 50 में 4 को घटा दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 46%। लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल भी एक जगह होना है, कहां होना है अभी हम देखते हैं अगले सवालों में। दूसरा सवाल जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है 200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 कंपनियां हैं जो अलग अलग छूट दे रही हैं। अब पहली छूट और दूसरी छूट क्या है ये हम देख लेते हैं। और सवाल में आपसे जो पूछा गया है वो ये कह रहा है कि सस्ती खरीदी जाने पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। छूट की जो दर हमको दी गई है, जो अंकित मूल्य है, दूसरा अंकित मूल्य जो है एमपी, ये कितना है 200 रुपए। जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है 20%, 10% और 10% की, ये पहली कंपनी के द्वारा है। और दूसरी कंपनी के द्वारा जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है 5%, 15% और 20%। अब आप खुद देखिए 10 10 20 20 40, 15 5 20 20 40, दोनों ही बराबर है अगर हम योग के हिसाब से देखें तो। लेकिन जब मैं सवाल लगाने की बात करूंगा तो कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये छूट है तो सामान की कीमत वास्तव में कितनी है 200 गुणे 80 बटे 100 गुणे 90 बटे 100 और गुणे 90 बटे 100। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये और ये कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ पे 2 5 10 या कुछ करने की जरूरत है, चूंकि 10 है दशमलव सीधा सीधा लग जाएगा। 9 9 81, 8 दूनी 16, तो 16 1 कम 16, 16 थे 128 और 1 129, एक अंक के बाद दशमलव। मतलब यहाँ पर ये जो 200 रुपये का सामान है ये मुझे मिलेगा 129 रुपये 60 पैसे का।
दूसरी कंपनी जो मेरे को सामान देगी वो कैसी देगी, 200 गुणे कितना है 5 मतलब 95/100, फिर कितना है 15 मतलब 85/100, और फिर कितना है 20 मतलब 80/100। 1 2 1 2 और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और ये 17 पन्ना 85। यहाँ मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा, इस 95 को काट के इसको 20 मत बनाइएगा, क्योंकि अगर ये लगातार 00 है तो आपको दशमलव लगाने में आसानी होगी। अब हम देख लेते हैं सवाल। ये 95 दूनी कितना होता है 190, 17 चौके कितना होता है 68, और बचा कितना है, अब ये 0 और ये 0 कैंसिल, बचा कितना 19, और यहाँ कितना बच रहा है 68। अब आप चाहो तो इसको 20 ऋण 1 भी कर सकते हो। अगर मैं इसको 20 ऋण 1 मानता हूं तो होगा क्या, 68 में 20 का गुणा होगा तो 2 8 16, 2 छक्के 12 1 13, 1360, और 1 का गुणा हो जाएगा तो -68 बटे कितना है 10। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 1300 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1292, 1 0 लगा है मतलब ये आपका उत्तर है। अब यहाँ सामान कितने का मिल रहा है 129 रुपये 60 पैसे का, यहाँ सामान कितने का मिल रहा है 129 रुपये 20 पैसे का। कम क्रय मूल्य वाला पूछा है, मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा 129.2। अब जब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं तो अब आप खुद सोचिए कि जब कभी भी इस तरीके का सवाल रहेगा तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों को मिला करके एक छूट, फिर इन तीनों को मिला करके एक छूट निकलेगी, फिर उस 100 में से घटा करके सामान वास्तव में कितने का मिलेगा, मतलब यहां पर जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर केवल छूट का प्रतिशत पूछा जाएगा तो आपको सवाल कैसे लगाना है, जैसे हमने पहले वाले सवाल में नीचे लगाया था, x + y + xy/100 वाले तरीके से। लेकिन अगर बात मूल्य की जाएगी तो आपको सवाल को ऐसे लगाना है। कारण उसका यह है कि जब हम सवाल को ऐसे लगाते हैं तो हमें यहां बचा हुआ मूल्य मिलता है, और जब हम सवाल को ऐसे लगाते हैं तो हमें क्या मिलती है, छूट। तो अगर सीधा छूट पूछा जा रहा है तो x + y वाला फॉर्मूला, और अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि पिछले वाले सवाल में आपको दूसरा फॉर्मूला इजी लग रहा था, लेकिन जब अभी क्रय मूल्य की बात की जाएगी तब आप इस तरीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां से सवाल बहुत ईजी हो जाता है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बताने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, छूट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कैसे हुआ। पहले सामानों में ऐसा नहीं होता था। मैंने आपको लाभ हानि के पहले पार्ट में ये बात बताई थी कि मूल रूप से 2 ही मूल्य होते थे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सामान को खरीद दिया गया और बेचा गया। जब से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ गए उसमें कीमत लिखी जाने लगी तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया, मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का। फिर उस अंकित मूल्य में जब महिलाओं ने खरीदारी शुरू की तो एक कॉन्सेप्ट और पैदा हो गया, वो था छूट का। तो मतलब जो छूट मिलेगी वो हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा किस पर दी जाती है, क्रय मूल्य पर। छूट के बाद जो मूल्य होता है, अंकित मूल्य पर छूट के बाद जो मूल्य होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। 100 रुपए का सामान है, 10% की छूट मिल गई, सामान कितने का हो गया 90 रुपए का, तो उसका 90 रुपए उसका क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे ही 80 रुपए का सामान है, उसमें 10% का लाभ ले लिया गया तो सामान की कीमत कितनी हो गई, 88 रुपए। ये जो 88 रुपए है ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब अगर मैं एक ही सामान की बात करूं कि अंकित मूल्य पर इतना छूट दी गई और क्रय मूल्य पर इतना लाभ कमाया गया, एक ही मूल्य की बात हो रही है, तो अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य भी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद का मूल्य भी विक्रय मूल्य, एक ही सामान की बात हो रही है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अच्छे तरीके से रखना है। सवाल में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पहले इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहली बात जो होती है वो क्या होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, एमपी। पहली बात। दूसरी बात क्या है, लाभ हानि
सदैव क्रय मूल्य पर होता है। ये दूसरी बात है। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद मूल्य। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, ये क्या कहलाता है, ये भी विक्रय मूल्य, और ये भी क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य होता है उसके क्या होता है, हमेशा बराबर। क्योंकि अगले जो सवाल है ये आज की तारीख में इस तरीके के सवालों की बाढ़ सी आई हुई है और इसमें अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें सवाल किस तरीके के आते हैं। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 8% की छूट। ये जो छूट दी गई है किस पर दी गई, अंकित मूल्य पर। 8 की छूट दी गई, मतलब अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपए था तो अब उसको छूट देने के बाद जो मूल्य बचा वो कितना बचा, 92। और ये 92 MP ही आपका क्या है, विक्रय मूल्य। दूसरा बोल रहा है 15% का लाभ होता है। 15 का लाभ होता है तो लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। और अगर क्रय मूल्य 100 रहा होगा मतलब अब वो कितना हो गया है, 115। मतलब यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 115 CP। मतलब 92 MP बराबर कितना है, 115 CP। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। सवाल जो आपसे कह रहा है सवाल आपको कह रहा है 8% की छूट देने के बाद भी। तो 8% की छूट का मतलब कितना हुआ, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 8 घटा दिया तो कितना हो गया, 92। मतलब जो विक्रय मूल्य बना अंकित मूल्य के हिसाब से वो बना 92। 15% का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो अब वो कितना हो गया है, 115 CP। मतलब यहां से अगर मैं अंकित मूल्य के हिसाब से विक्रय मूल्य देखूं तो 92 है, क्रय मूल्य के हिसाब से विक्रय मूल्य देखूं तो 115 है। अब मुझे अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूं तो MP/CP बराबर हो जाएगा 115 अनुपात 92। 23 पंचे 115, 23 चौके 92। मतलब सामान खरीदा कितने में गया था, 4 रुपए में। उस पर रेट कितना लिख दिया गया, 5 रुपए। छूट कितने की दी गई, 8% की। तो लाभ कितने का हो गया, 15%। ये हमारा सवाल। अब यहां से आपसे पूछा क्या जा सकता है। पहला, क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य बताएं। अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बताएं। दूसरा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, या क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत है, या क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। अब अगर इसी में मान लीजिए मुझसे विक्रय मूल्य पूछा होता तो क्या करते, विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, भैया ये 5 है, इस पे 8 की छूट मिल गई, मतलब सामान 92 में बेचा गया, मतलब 5 में कितने का गुणा हो जाएगा, 0.92 का। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सवाल में आपको बोल रहा है क्रय मूल्य 624 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। मतलब इसका मान हमको दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 624। अब अगर मैं काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छान 24। 1 बराबर कितना है, 156। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 156। तो 5 छक्का 30, 55 25 3 28, 5 एकम 5 और 2 7। मतलब उसका अंकित मूल्य था 780 रुपये। 624 रुपये का सामान था, उस पर रेट कितना डाला गया था, 780 रुपये। अब अगर मान लीजिए मेरे से विक्रय मूल्य से में पूछ लिया जाए तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 780 गुणे 0.92। अभी हम बात करेंगे आगे के सवालों में कि किस किस तरह के मूवमेंट्स इसमें होते हैं।
आइए देखते हैं अगला सवाल, जो भी काफ़ी कुछ इसी तरीके का है। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है 11,000 रुपये मूल्य वाली एक टीवी सेट को 60% की छूट देने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब सामान कितना है? 11,000 रुपये अंकित मूल्य कितना है? 11,000 रुपये। छूट कितने की दी गई है? 60 की। लाभ कितने का हुआ है? 10 का। छूट 60 की दी गई है, मतलब कितना हो गया ये? 40 MP। लाभ कितने का हुआ है? 10 का, मतलब ये कितना हो गया? 110 CP। मतलब MP/CP बराबर 110/40। 0 और 0 कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी है? 11,000। काटोगे तो ये 1 और ये कितना? 1,000। इसी 1,000 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 गुणे 1,000 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 4,000 रुपये। आइए देखते हैं अगला सवाल। 5वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? 20 की छूट देने पर 10 की हानि। सवाल नंबर है 5वां। 20 की छूट मतलब मामला कितने का है? 80 का। 10 की हानि हो गई, मतलब अब मामला CP में कितने का हो गया? 90 का। ध्यान दीजिएगा, 10 का लाभ होता तो ये कितना हो जाता है? 110, लेकिन हानि हुई है मतलब कितना हो गया? 90। मतलब अब जो सामान दोनों के बीच जो अनुपात है वो है 90/80, मतलब 9/8। ये हो गया। अब सवाल में आपसे बोल क्या है? इसका अंकित मूल्य कितना है? 9। क्रय मूल्य कितना है? 8। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, मतलब इसको जो छूट दी जा रही थी 20% की, अब वो छूट नहीं दी जाएगी। छूट नहीं दी जाएगी अगर इसको अंकित मूल्य पर ही, मतलब सवाल जो आपसे ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर, अब ये कितना है? 9। और इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 8। मतलब अब अगर हम इसको में बेचेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? लाभ 1 का। तो जो लाभ प्रतिशत निकलता है वो हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पर, तो 1/8 गुणे कितना? 100। और 1/8 का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसका मतलब होता है 12 सही 1/2%। मतलब सवाल आपको यहाँ पर इस सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वास्तव में ये विक्रय मूल्य हो गया। सामान खरीदा कितने में गया था? 8 में। बेचा कितने में गया? 9 में। तो लाभ कितने का हो जाएगा? 1 का। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1/8। और 1/8 का मतलब कितना होता है प्रतिशत में? 12.5%। मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 12.5%। छठा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। छठा सवाल हमसे क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। छठा सवाल हमसे कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि 20 की छूट के स्थान पर उसे 10 की छूट पर बेचा जाए। 20 की छूट 10 की हानि। सेम सवाल है, देखा ही होगा आपने अभी। 20 की छूट मतलब मामला MP में कितने का है? 80 MP। 10 की हानि मतलब मामला CP में कितने का है? 90 CP। मतलब MP/CP बराबर 90/80। ये और ये कैंसिल, मतलब मामला कितने का है? 9/8 का। अब हमारे इसका मतलब क्या हुआ? अंकित मूल्य कितना है? 9। तो क्रय मूल्य कितना है? 8। अब इस पर अगर मैं 20% की छूट दे रहा था तो मुझे क्या हो रही थी? 10% की हानि। छूट कितने की थी? 20 की। तो हानि कितने की थी? 10 की। अब सवाल आपसे ये कह रहा है कि छूट अब 20% की नहीं दी जाएगी। छूट कितने की दी जाएगी? 10% की। अब अगर मैं यहाँ पर 10% की छूट दूंगा, मतलब बचेगा कितना? 90। और 90 का मतलब 0.1, मतलब ये 8.1। ये आपका क्या बन गया? विक्रय मूल्य।
अब जब क्रय मूल्य कितना है 8, विक्रय मूल्य कितना है 8.1, मतलब लाभ बराबर कितना हो जाएगा 8.1 माइनस 8 मतलब 0.1, और 0.1 हो गया तो लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा 0.1/8, दशमलव हटाओगे तो ये 80 गुणे कितना 100, तो ये 4 और ये कितना 5, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 1 सही 1/4%। ये क्या हो जाएगा उसको लाभ। पहले जब हम 20 की छूट दे रहे थे तो कितने की हो रही थी 10 की हानि हो रही थी। जब हमने छूट को घटा दिया 20 की बजाय क्या कर दिया 10, तो अब हमें क्या हो रहा है 1 सही 1/4% का लाभ। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और सवाल। देखिए सवाल हमसे क्या कह रहा है। 7वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे ये कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 20% छूट पर खरीदा, बेचते समय 15% लाभ पर 4048 रुपए में बेच दिया। सवाल वास्तव में दिया तो डिस्काउंट के टॉपिक में है, लेकिन ये सवाल बेसिकली परसेंटेज का है। प्रतिशत में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यदि बाद का मान दे के पहले का मान पूछा जाता है तो मूल मान को हम हमेशा x मान लेते हैं, और अगर पहले का मान दे करके बाद का मान पूछा जाता है तो सवाल को सीधा सीधा लगा देते हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है, 20% की छूट पर खरीदा, 15% लाभ पर 4048 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब खरीदा होगा, खरीदने के बाद उस पर लाभ कमाया, और लाभ कमाने के बाद उसे 4048 रुपए में बेच दिया, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, मतलब बाद का मान दिया हुआ है, पहले का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो आरंभिक मूल्य है वो कितना था x, 20 की छूट दे दिया मतलब अब मूल्य कितना हो गया 80, फिर उस पर उसने लाभ कितने का कमाया है 15 का, मतलब ये कितना हो गया 115, और इसके बाद जो मान हुआ वो कितने का हो गया 4048 रुपए का। ये है आपका सवाल। अब अगर मैं इस सवाल को हल करूंगा तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 23। यहीं से आप अगर इसको काट लो तो ये कितना 4 एकम 4 शून्य, और ये कितना हो जाएगा 12। इसको अगर मैं काटूंगा तो 23 चौके 92, 8 एक 9, 23 चौके 92, तो x बराबर 44 गुणे 100, तो उत्तर कितना हो जाएगा 4400 रुपये। मतलब वस्तु का जो मूल्य था वो 4400 रुपये था, उसको 20% छूट पर उसने खरीदा, 15% लाभ लिया, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 4048 रुपये। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 8वां सवाल हमसे कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता एक रेडियो थोक विक्रेता से 20% की छूट पर खरीदता है, फिर क्या होता है, वह अपने मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि कर देता है। दोस्तों यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सवाल कंटिन्यू में चलता है। सपोज किसी एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 20% छूट पर खरीदा गया, 20% छूट पर खरीदा गया मतलब उसका मूल्य कितना हो गया 80 रुपए। अब दुकानदार ने उस पर 50 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया, मतलब सामान की कीमत कितनी हो गई 130 रुपए। उस पर वो 10% की छूट दे दिया, तो 10% की छूट दे दिया तो अब सामान कितने का हो गया 130 में 13 की उसको छूट मिल गई, मतलब अब सामान कितने का हो गया 117 रुपए का। अब अगर मेरे को यहां से आपसे लाभ पूछा जाए तो आप खुद ये सोचिए कि 100 का सामान था, लेकिन उसने खरीदा कितने में है 80 में, और बेचा कितने में है 117 में, मतलब लाभ कितना कमाया उसने 37 रुपए का। सवाल में वास्तव में हुआ क्या, 100 रुपए का सामान था, इसको मान लीजिए मैं कितना मान लेता हूं x। अब उस पर उसने 20% की छूट ली, मतलब ये कितना हो गया 80/100। ये क्या था उसका अंकित मूल्य, ये क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य में बंदा कितने रुपए ज्यादा क्रय मूल्य लेने के बाद उस पर वो क्या करता है 50 रुपए ज्यादा अंकित कर देता है, 50 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पर वो कितने की छूट दे देता है 10 की, तो 10 की छूट दे देता है, मतलब ये कितना हो गया 90। अब इस
पर उसको जो लाभ हुआ तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाए। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है 80x/100, मतलब माइनस कितना 80x/100, और लाभ जो हुआ है वो कितने का हुआ है 37 का। ये कह रहा है आपसे सवाल। यहां पर यही बात ध्यान में रखने की है। अच्छा, यहां पर एक बात और भी है, ये 50 की जगह कई बार प्रतिशत में देता है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। जब उतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी, मान लो अगर मैं इसमें बोलता 20% की वृद्धि कर दी गई, तो ये गुणे 120/100 हो जाता। अब अगर इस सवाल को मैं लगाऊंगा तो सीधा सीधा ये 4 और ये कितना है 5, ये कितना है 9/10, 4x/5 और ये 9/10 का गुणा करना है, तो 9 चौके 36x, 5 दाहम 50, और धन कितना इसमें करेंगे तो 10 पन्ना 50, 9 पन्ना 45, और माइनस कितना है ये भी वही चीज 4x/5। ये है सवाल आपका। अब अगर मैं इस 45 को इधर लेके जाऊं तो ये कितना था 37। अब मैं इसको और इसको बराबर करूंगा, 5 और 50 10 का गुणा हो जाएगा, मतलब 36x - 40x/50 बराबर 37 ऋण 45 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 8। अब अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये ऋण 4x बराबर ऋण 8 गुणे 50, ये ऋण और ये ऋण कैंसिल, 4 दूनी 8, मतलब सामान की कीमत कितनी थी 100 रुपये। ये है सवाल। और मैंने आपको पहले ही बताया था 100 का सामान था, 20 की छूट पर खरीदा, 80 का मिला, 130 रुपये लिख दिया, मतलब 50 रुपये बढ़ा के लिख दिया, फिर उस पर 10% की छूट देकर के उसको 117 में बेच दिया, 80 में खरीदा, 117 में बेचा, 37 रुपये का लाभ हुआ। कुछ वैसा ही सवाल ये वाला है। सवाल हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दोनों बात करते हैं हम, 1 रुपये में जब वृद्धि होती है और दूसरा जब प्रतिशत में वृद्धि होती है। विक्रेता से 20% छूट पर खरीदता है, अपने मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि कर देता है। तो सामान की कीमत सपोज कितनी थी x, 20% की छूट पर खरीदा, मतलब कितना हो गया 80/100, 200 की वृद्धि कर दिया, मतलब कितना हो गया धन 200। ये क्या था अंकित मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, और ये पूरा क्या हो गया अंकित मूल्य। ये प्रारंभिक अंकित मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, और ये कर दिया, मतलब उसने जो मूल्य अंकित किया ये वो मूल्य है। अब इस मूल्य पर वह कितने की छूट दे रहा है 10% की, 10% की छूट दे दिया, मतलब अब ये क्या बन गया आपका विक्रय मूल्य। अब लास्ट में जो आपको डाटा दिया हुआ है वो बोल रहा है 148 रुपए का लाभ होता है। लाभ होता है तो लाभ कब होगा, जब इस पूरे विक्रय मूल्य में से मैं किसको घटाऊंगा क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य कितना है ये 80x/100, और ये किसके बराबर है 148 के। ये है आपका सवाल। अब आप केवल इस सवाल को हल कर लीजिए। ये 4/5 और ये भी कितना 4/5, ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब अगर हम देखें तो इसमें गुणा करेंगे तो 4 नहीं है 36, 36x, 5 दाहम 50, ये 50 धन। इसमें जब गुणा करेंगे तो 20 नहीं है, कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x/5 बराबर कितना हो जाएगा 148। अब हमें इसको और इसको हल करना है। 5 दाहम 50, 10 का गुणा, तो 36x - 40x/50 बराबर 148 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 32। अब यहाँ से कितना बचा ऋण 4x, 50 वहाँ चला गया, तो बराबर ऋण 32 गुणे 50। अब ये और ये कैंसिल, 4 8 32, मतलब x बराबर कितना है 400 रुपये। अब यहाँ पर ये जो x है ये क्या है, उस सामान का प्रारंभिक अंकित मूल्य। यहाँ पर आपसे क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। अगर क्रय मूल्य पूछा गया होता तो मुझे कितने का गुणा करना पड़ता 80/100 का, मतलब सामान कितने का था 400 का था, खरीदा कितने में गया 320 रुपये में, रेट कितना अंकित किया गया 520 रुपये, 520 रुपये में फिर छूट कितने की दी गई 10% की, 10% की मतलब 52 रुपये की छूट, 52 रुपये की छूट मतलब 500 में से 32 कम 468 रुपये में। अब 468 रुपये में उस सामान को बेचा गया, खरीदा कितने में गया था उस सामान को 320 रुपये में, तो लाभ कितने का हो गया 148 रुपये का। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये प्रारंभिक अंकित मूल्य, यहाँ तक में क्रय मूल्य, यहाँ तक में जो मूल्य उसने अंकित किया ये विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को घटा दिया तो हमें क्या मिल गया लाभ। आइए देखते हैं इसी तरीके
इसी तरीके का एक सवाल, जब अंकित मूल्य को रुपए में ना बढ़ा करके किस में बढ़ा दिया जाए, प्रतिशत में। जब प्रतिशत में बढ़ाया जाएगा तब सवाल कैसा लगेगा, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आइए देखते हैं वो सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक डीवीडी प्लेयर 25% छूट पर खरीदता है। ठीक है, कितने में खरीदा उसने, 25% छूट पर। मतलब अगर x रुपए थी वस्तु की कीमत तो वो अब घट के कितनी हो गई है, 75। फिर बोल रहा है अपने मूल्य में 50% की वृद्धि कर देता है। मतलब मूल्य कितना कर दिया, 150/100 का, तथा बेचने समय 15% की छूट दे देता है। मतलब अब मामला कितना हो गया, 85/100 का, और उसे 412.5 रुपए का लाभ होता है। मतलब विक्रय मूल्य में से आपको घटाना क्या है, क्रय मूल्य। 9वां सवाल, सामान की कीमत कितनी थी, x, 25% की छूट पे खरीदा, मतलब कितने में खरीद लिया, 75। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य ये, इस पर उसने अंकित कितना कर दिया, 50% अधिक, मतलब ये कितना हो गया, 150/100। छूट कितने की दे दिया, 15 की, मतलब ये कितने का हो गया, 85/100। अब इस पर माइनस हमें कितना करना होगा, क्रय मूल्य को, चूंकि 412.5 रुपए लाभ की बात है, तो यहां कितना, 75/100x बराबर है 412.5। यह है सवाल। अब इस सवाल को यदि हम लगाएं तो काटेंगे तो क्या, ये 3 तो ये 4 तो ये 3 तो ये 2 तो ये 17 तो ये 20। ये है सवाल हमारा। अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना है 3 और ये कितना है 4। अब सवाल में क्या है, 3 त्रिकाई 9, 17 नैया 153, मतलब यहां मामला कितने का हो गया, 153x। 4 दूनी 8, 20 अट्ठे 160, और माइनस कितना है 3x/4 बराबर कितना है 412.5। ये कितने गुना है, 40 गुना, मतलब ऊपर कितने का गुना होगा, 40 का। तो 153x माइनस 140x बराबर 412.5 गुणे 160। ये बन गया सवाल। अब इस सवाल में अगर मैं घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 13x बराबर 412.5 गुणे 160। अब इस 13 से ये तो कटेगा नहीं, सीधा सा समझ में आ रहा कि ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 और दशमलव तो आप पहले ही उड़ा दो। 13 तिया 39, 2 बचा, 13 एक कम 13, कितना बचा अब 5, 13 तिया 39, 3 बचा 32, 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 पचे 65 गुणे कितना है 16। तो 16 पंचे x बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 कैंसिल, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 तिया 48 और 4 52। और ये आपके सवाल का सही आंसर है। मतलब उस डीवीडी प्लेयर की जो कीमत थी वो कितनी थी, 5200 रुपये। ये कौन सी कीमत है, आरंभिक कीमत। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 9600 रुपए। फिर आगे क्या कह रहा है, इसे खुदरा विक्रेता 2 क्रमागत छूटों 25% और 15% पर खरीदता है। 2 क्रमागत छूट 25 और 15। मैंने आपको पहले ही बोला, जब छूट दे करके अगर आपसे क्रय मूल्य की बात की जाए तो XY वाले फंडे को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो कैसे निकाल सकते हो आप, सिंपली 9600 रुपए है, 25 और 15 की छूट मिल गई, 25 की छूट यानी 75/100, 15 की छूट यानी 85/100। यहां से आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। फिर आगे सवाल आपको क्या कह रहा है, वह इस सेट का मूल्य क्या अंकित करे कि 10 की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। मतलब अब वो सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य दिया क्या है, क्रय मूल्य। सवाल में आपको जो कह रहा है वो क्या है, 9600 रुपए का सामान है, इसमें 25 की छूट मतलब 75 और 15 की छूट मतलब 85। ये आपको दिया हुआ है, तो ये 3 और ये 4, 1 2 1 2, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। 85 को अगर मैं इसका 2 दे दूं तो कितना बन जाएगा, ये 170, मतलब 17 हो जाएगा। अब 12 तिहाई 36, मतलब पूरा मामला है 36 गुणे 170 का, तो 17 छक्का 102, 17 तिहाई 51 और 10 61, 6120 रुपये। ये क्या है उसका क्रय मूल्य।
अब सवाल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे क्या कह रहा है, 10 की छूट 20 का लाभ। 10 की छूट मतलब मामला कितने का है, 90 का। 20 का लाभ मतलब मामला कितने का है, 120 का। मतलब MP इज टू CP बराबर 120 90, मतलब ये 4 और ये 3। अब आपको वैल्यू किसकी दी गई है, CP की, मतलब 3 बराबर आपको दिया गया है, 4 बराबर आपको निकालना है। और 3 बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये कितना है 6120। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2040। इसी का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 2040, 40 चौके 160, 4 दूनी 8, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 8160 रुपये। सामान की जो कीमत थी वो कितनी थी, 9600 रुपये। सामान को उसने 2 छूटों पर खरीदा, कितने में खरीदा है, 6120 रुपये में। सामान को बेचा कितने में, तो सामान को बेचा है 8160 रुपये में। आइए बात करते हैं 11वें सवाल की। 11वां सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है, किसी व्यापारी ने कुछ माल सूची मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा। वह इस माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करना चाहता है कि उसे अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 25% का लाभ हो। ज्ञात कीजिए कि वह सूची मूल्य के कितने प्रतिशत पर माल का मूल्य अंकित करे। सवाल में कहीं पर भी आपके मूल्य की चर्चा नहीं की गई है, केवल बात प्रतिशत और प्रतिशत की है। मतलब अगर मैं बात करूं प्रारंभिक अंकित मूल्य की, 11वां सवाल जो आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो प्रारंभिक अंकित मूल्य है वो कितना है, 100%। तो जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 80%। अब सवाल में आपको क्या कह रहा है, सवाल में आपको यह कह रहा है कि 20 की छूट 25 का लाभ। 20 की छूट मतलब मामला कितने का हो गया, 80 का। 25 का लाभ मतलब मामला कितने का हो गया, 125 का। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, ये MP है, सॉरी। तो MP इज टू CP बराबर 125 अनुपाते 80। अब आप खुद देखिए क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया था, 80%, और ये 80% किसके बराबर है, 80 के। मतलब ये बराबर ये है, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 125। प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना था, 100। तो अब मामला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125%। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 80%। अब सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है कि वह सूची मूल्य के कितने प्रतिशत पर माल का मूल्य अंकित करे। सूची मूल्य क्या है, 100। ये 125 इस 100 का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 125 बटे 100 गुणे 100, मतलब सीधा सीधा उत्तर कितना हो जाएगा, 125%। और यही आपके सवाल का जवाब है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे यह कह रहा है एक कलम का सूची मूल्य 160 रुपए। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक कलम का सूची मूल्य 160 रुपए है। एक व्यक्ति 10% और एक अन्य कीमत जो अपठ्य है, मतलब 2 छूट उसको मिल रही हैं। एक छूट की कीमत उसको दी गई है कितनी, 10%। दूसरे छूट की कीमत पता नहीं है कि कितनी है। और सामान का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना हो गया है, 120.40 रुपए का भुगतान करता है। तो दूसरे छूट की दर कितनी है। मतलब सीधा सीधा सवाल आपसे जो कह रहा है, 12वां नंबर, सामान की कीमत कितनी है, 160 रुपया। पहली छूट जो है वो कितने की है, 90 की। दूसरी छूट हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं X। और अब जो सामान है वो कितने का मिल गया उसको, 122.40। ये है सवाल। अब अगर मैं इस सवाल को हल करूं, 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको यहां रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो 100 माइनस X बराबर 122.40 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 16। अब अगर देखें ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, यहाँ से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 16 सत्ते 112, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। यहाँ से कितना बचेगा, 10। अब 10 और ये कितना हो गया, 4, 104।
16 छक्के 96, 8 बचा, 16 पंचे 80, मतलब x बराबर हो जाएगा, काटिए जरा, सवाल में गड़बड़ क्या हुई? एक ये 9 आप मिस हो गया है, ये 9, तो 9 अठे 72, 9 पना 45, मतलब x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 85 बराबर कितना? 15%। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पहली छूट 10 की थी तो दूसरी छूट हमारी कितनी है? 15% की। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? 13वां नंबर, आज के इस वीडियो का 13वां नंबर सवाल क्या कह रहा है हमसे, आइए देखते हैं। सवाल हमसे कह रहा है 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 10% का बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाती है। पिछले लाभ और वर्तमान लाभ का अनुपात। काफ़ी खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। 20% छूट पर बेची जाने वाली वस्तु, मतलब अगर वस्तु मान लीजिए 1 है और उसका क्रय मूल्य कितना है? 100, तो वो बेची कितने में जाएगी? 80 में। 20% लाभ पर, सॉरी 120 में, मतलब लाभ कितने का होगा यहाँ पर? 20 का। मतलब अगर मैं सवाल को देखूं तो सवाल हमसे क्या कह रहा है? ये हो गया मान लीजिए संख्या, ये क्या है उसका क्रय मूल्य, ये क्या है उसका विक्रय मूल्य, और ये हो गया उसका लाभ। अब पहले अगर मान लीजिए संख्या कितनी थी? 1, क्रय मूल्य कितना था? 100, विक्रय मूल्य कितना था? 120, मतलब लाभ कितना हो जाएगा? 20। अब सवाल आपसे कह रहा है कि बेची गई इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई। बेची गई इकाइयों की संख्या, वस्तुओं पर अब 10% का बट्टा दे दिया गया। अब जो बट्टा है वो किस पर दिया जाएगा? इस पर। तो इस पर अगर 10% की छूट दे दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 0.9, मतलब अब वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 108 रुपये। इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई तो ये 2, यहाँ पर ये 2 गुणे 100, मतलब ये बराबर कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर 2 गुणे 108, मतलब ये कितना हो जाएगा? 216। तो लाभ कितना हो जाएगा? 16 रुपये। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इस लाभ का अनुपात। सवाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 20% लाभ पर वस्तु बेची जा रही थी, 100 का सामान था, 120 में बेचा गया, लाभ कितने का हुआ? 20 का। अब ये संख्या दोगुनी हो गई, क्रय मूल्य अभी भी 100 है, तो 2 सामान खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा? 200 का। लेकिन 10% की छूट दे दिए, तो 10% की छूट दे दिए तो सामान की कीमत कितनी हो गई? 108। चूंकि सामान 2 है इसलिए अब विक्रय मूल्य कितना होगा? 216। तो लाभ कितना हो जाएगा? 16। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 20 अनुपात 16, मतलब ये 5 और ये 4, मतलब आपका जो उत्तर है वो है 5 अनुपात 4। सवाल में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 100 भी ले सकते हैं और आप इसको चाहते तो 1 रुपये भी ले सकते थे। 1 का सामान 1.2 में बेचा जा रहा था। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। 14वां नंबर सवाल जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है, एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10 का छूट देती है और 20 का लाभ कमाती है। लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। जो भी लागत मूल्य था उसमें 10 की वृद्धि हो गई। वह वस्तु के अंकित मूल्य में 40 की वृद्धि कर दिया। यदि कंपनी अब भी पहले जितनी ही छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत नए लागत मूल्य पर क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया सा सवाल है, थोड़ा सा सिंपली सोचने की जरूरत है। सवाल आपको बोल रहा 10 की छूट 20 का लाभ। 10 की छूट मतलब मामला कितने का है? 90 का। 20 का लाभ मतलब मामला कितने का है? 120 का। मतलब MP/CP बराबर हो जाएगा 120 अनुपात 90, मतलब ये कितना? 4। तो ये कितना? 3, मतलब अंकित मूल्य है 4 रुपये और क्रय मूल्य है 3 रुपये। अब आगे सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सवाल कह क्या रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य की बात हो रही है। यहां पर क्या हुई है? 10% की वृद्धि, मतलब 3 गुणे 1.1। तो अब जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया है?
3.3 रुपये। पहले जो क्रय मूल्य 3 रुपये था अब वो हो गया है 3.30 रुपया। अब आगे क्या हुआ, अंकित मूल्य में कितने की वृद्धि कर दी, 40 की। तो जो अंकित मूल्य उसने 4 लिख रखा था वहां पर उसने कितने की वृद्धि कर दी है, 40% की, मतलब 4 गुणे 1.4, मतलब अब जो अंकित मूल्य है वो कितना हो गया है, 5.6 रुपये। अब सामान का लागत मूल्य 3.3 रुपये हो गई है, अंकित मूल्य 5.6 रुपये हो गया। अब सवाल में क्या बोला है, कंपनी अब भी पहले जितनी छूट दे, पहले कितने की छूट दे रहा था भाई, 10% की छूट, कितने की दे रहा था, 10% की, तो अभी भी वो छूट कितने की देगा, 10% की। तो यहां पर क्या हुआ, 10% की क्या दे रहा है वो छूट, मतलब 5.6 गुणे 0.9, 9 छक्का 54, 9 पना 45 और 5 50, अब कितना हो गया, 5.04। अब आपसे सवाल पूछ रहा है लाभ प्रतिशत नए लागत मूल्य पर क्या होगा। अब 3.3 का सामान है, 5.04 रुपये में बिक रहा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 5.04 माइनस 3.3। अब अगर मैं इसको घटाऊंगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1, तो 1.7 और ये 0.4 और, मतलब मामला कितना, 1.74। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है और नए लागत मूल्य पर निकालना है, मतलब 3.3 गुणे 100। अब ये कैंसिल, इसको करेंगे तो गुणे कितना, 10। ये है आपका सवाल। अब इसको यदि मैं भाग देने की बात करूं तो पूरा भाग 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 16 पूरा तो नहीं जा रहा है। 11 से अगर देंगे तो 11 कम 11, 11 से भी नहीं जा रहा, 7 4 11 12, 3 से कट रहा है। ये 11, 3 5 15, 3 8 24, मतलब पूरा मामला कितने का हो गया, 580/11, तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 8/11%, और यही आपके सवाल का जवाब है। 52 सही, 8/11%। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे अलग अलग टाइप के, वो सब हमने कवर अप करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में, जो आपसे नहीं बना है, तो उसे आप थंबनेल पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। इसके बाद भी हम अभी जो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स खत्म होने के बाद, जिसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को शामिल करेंगे, जिसमें बैंक और एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रहेंगे, तो वहां पर भी कुछ नए सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन नए लैंग्वेज के सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आप व्हाट्सएप करें, वो सवाल आपको व्हाट्सएप पर ही उसका आंसर दिया जाएगा, या यदि सवालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम यहाँ पर उसको डिस्कस भी कर लेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।